नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां बरहडवा के कुख्यात अपराधी सोहेल अंसारी की हत्या कर दी गई है। तो बता दें, साहिबगंज से बड़ी खबर, बरहडवा के कुख्यात अपराधी सोहेल अंसारी की हत्या कर दी गई है। रांगा थाना क्षेत्र के धर्मपुर मैदान में गोली मारी गई और घर से बुलाकर अपराधियों ने 8 गोली मारी। मुन्ना अपहरण कांड का मुख्य आरोपी था सोहेल। वहीं अपहरण, हत्या, रंगदारी की कई घटनाओं को देता था अंजाम। तो साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां बरहडवा के कुख्यात अपराधी सोहेल अंसारी की हत्या कर दी गई है। रांगा थाना क्षेत्र के धर्मपुर मैदान में गोली मारी गई और घर से अपराधियों ने बुलाकर 8 गोली मारी है। मुन्ना अपहरण कांड का मुख्य आरोपी था सोहेल। वहीं अपहरण, हत्या, रंगदारी की कई घटनाओं को अंजाम देता था। धनबाद में पिछले 1 सप्ताह से हो रही बारिश के कारण झिलिया नदी ने विकराल रूप ले लिया है। भारी बारिश से कई घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बारिश में उफनाई झिलिया नदी अचानक विकराल रूप में आ गई है और पूरा का पूरा कुमारधुबी शहर पानी में डूब गया है। क्या स्कूल और क्या घर, क्या मैदान और क्या मोहल्ला, झिलिया नदी ने कुमारधुबी शहर के किसी भी हिस्से को नहीं बख्शा है। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात हैं। बाहर गलियों में बाढ़ का पानी बह रहा है तो घर के अंदर एक एक कमरे पानी में डूबे हुए हैं। घर गृहस्थी का एक एक सामान पानी पानी हो गया है। मुसीबत की बाढ़ से कुमारधुबी के बाशिंदे त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या अब स्थिति भयानक हो गई है। 1 सप्ताह से हम लोग प्रशासन से जो है संपर्क में है, बोल रहे हैं, ना जिला प्रशासन का नींद टूट रहा है, ना लोकल प्रशासन का नींद टूट रहा है। बताइए, इसमें तो जोरदार आंदोलन होगा। कंस्ट्रक्शन बनी है जिसके कारण से एक के बाद एक इलीगल कंस्ट्रक्शन बनती गई जिलिया पर, जिसके कारण ये स्थिति है। और ये प्रत्येक साल ही थोड़ी भी जोर से बरसात होती है तो यहाँ पानी बहाव इसी तरीके से होती है। साल 2018 में भी जब झिलिया नदी में उफान आया था तो पूरा कुमारधुबी शहर डूब गया था। उस समय भी बाढ़ से बचाव को लेकर कई दावे किए गए थे, लेकिन महज 3 साल के अंदर बारिश में एक बार फिर झिलिया नदी की धारा कहर बरपा रही है। ऊपर से मैथन ब्रिज के कई फाटक खोल दिए गए हैं, जिसके पानी से झिलिया नदी के पानी में और उफान आ गया है। ऐसे में कुमारधुबी के बाशिंदे एक बार फिर मुसीबत की बाढ़ से इस कदर घिरे हुए हैं कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। तो मदद के लिए विधायक अपर्णा सेन गुप्ता पहुंच गई हैं। हम किचन से कैबिनेट तक आए। पहले हम गृहिणी थे घर का, और गृहिणी अभी भी हम देख रहे हैं कि हम पूरे नहीं हैं, अच्छा से पूरी बना लिए हैं। तो इसलिए बहुत खुशी लग रहा है, जनता का सहयोग कर रहे हैं, दुख में सबका साथ में है। मॉनसून के दौरान झिलिया नदी में आए उफान से कुमारधुबी के बाशिंदों का बुरा हाल है। आखिर कब मुसीबत की बाढ़ से कुमारधुबी को मिलेगा छुटकारा? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। इधर दुमका में कई दिनों से हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। शहर के बख्शी बांध मोहल्ले में बसे सभी घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश ने नगर परिषद की भी पोल खोलकर रख दी है। लोगों के घरों में नालों का गंदा पानी घुस गया है। हालांकि अभी तक कोई भी प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी है। पूरा घर का सामान क्या हुआ?
तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दुमका की, जहां घरों में घुसा है नाले का गंदा पानी और प्रशासन को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि अभी तक प्रशासन के कोई भी लोग न इसे देखने पहुंचे हैं, न इनकी समस्याओं को देख रहे हैं। झारखंड में पिछले 9 दिनों से लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। रांची में भी 172 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड में मानसून के सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून तक मानसून की बारिश होती रहेगी। मौसम को देखते हुए एनडीआरएफ के जवानों को धुरवा डैम में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग में आईटीबीपी के जवान भी शामिल हो रहे हैं। पिछले 9 दिनों से लगातार बारिश की वजह से आपदा प्रबंधन विभाग ने एहतियातन के तौर पर धुरवा डैम में प्रशिक्षण का एक जारी किया है रूटीन। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कमांडर जो रांची के हैं उनसे सीधे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि इस वक्त जिस तरह से झारखंड में लगातार पिछले 9 दिनों से बारिश हो रही है, उसको लेकर के एनडीआरएफ क्या कर रही है? काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो बरसाती नदी है और उसमें फ्लैश फ्लड की संभावना हमेशा बनी रहती है। और चूँकि यहाँ पे धुरवा डैम में हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा जो प्रशिक्षण है स्विमिंग और बोट हैंडलिंग लेकर वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। इस कारण हम यहाँ पे इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं। मैं इस वक्त धुरवा डैम में हूँ और एनडीआरएफ की टीम यहाँ प्रशिक्षण ले रही है। मानसून प्रवेश कर चुका है। जिस तरह से डैमों में लगातार उफान ले रही है, जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ जो प्रमुख नदियाँ हैं सोनरेखा, हुंडरू और दामोदर नदी लगातार यहाँ पर उफान पर है। उसको लेकर के एनडीआरएफ ने काफ़ी एहतियातन बरता है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह का बनियाडीह झारखंड का दूसरा झरिया बनने के कगार पर है। कोयले के अवैध खनन से इलाका खोखला होता जा रहा है, जिससे भू धसान का खतरा बढ़ रहा है। पुरानी टंकी के पास तेज आवाज के पास जमीन धंस गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सालों से चलती आ रही है और बहुत सारे पदाधिकारी आए, बहुत सारे अधिकारी आए, लेकिन अभी खनता चलता ही जा रहा है और चलता ही रहेगा, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि सरकार, जब हर सरकार को इस जनता ने देख लिया, लेकिन यहाँ खनता पे खनता कभी रुका नहीं है। ये बारिश के वजह हुआ, कल परसों हुआ, बारिश की वजह पूरा धंस गया, गाछ भी गया और टंकी खोल हो गया अंदर से। अच्छा जी, खोल कैसे हुआ? जमीन के नीचे? जमीन के नीचे खोल हुआ, ये खानता सब चलाता, उसके वजह से हो गया। तो आप लोग यहीं पे रहते? कितनी आबादी रहती है यहाँ पे? हजारों आबादी रहती है? हाँ, हजारों से भी ज्यादा रहते हैं। खबर कोडरमा से है, जहां दिल्ली रांची एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। दरअसल धनबाद डिवीजन के मानपुर कोडरमा जंक्शन सेक्शन पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। हादसे में किसी पैसेंजर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना की सूचना के तुरंत बाद राहत ट्रेन को मौके पर भेजा गया और रेल कर्मियों ने रेल ट्रैक को साफ किया। फिलहाल रेलखंड पर रेल परिचालन सामान्य हो गया है। और रांची से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा विभाग के क्लर्क बसंत नायक ने अपनी पत्नी रेखा देवी की हथौड़ी से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना चूटिया इलाके के अमरावती कॉलोनी की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हत्याकांड की जांच में जुट गई है। लेकिन अब तक की जांच में जो बातें सामने आई है, उसके मुताबिक बसंत डिप्रेशन में था। जनवरी में एसीबी ने बसंत को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो डिप्रेशन में था। इससे पहले भी उसने अपनी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसने हथौड़े से मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद फंदे से लटककर बसंत ने भी खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन बाद में वो फरार हो गया। हम खाना बनाया, हम टीवी देखते वाइफ के साथ अपना आराम से टीवी देख रहे हैं। तब तक लड़का आया, उसका तुरंत हमको चिल्लाने लगा, मामा ऐसा ऐसा। हम दौड़ के निकले, जाके देखे तो अब ऐसा पड़ा हुआ है। हमको दिमाग काम नहीं कर रहा है। पूरा शक जो जा रहा है उन्हीं पे जा रहा है। क्या नाम था बनोई का आपका? उनका बसंत कुमार नायक। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची लौट रहे हैं। सीएम के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस के सीनियर नेता सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन छुट्टी मनाने के लिए दिल्ली गए थे, वहां उनका किसी से मिलना जुलना नहीं हुआ। मीडिया में 2 बातें आई और उसमें दम नहीं रही। वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि सोनिया गांधी जब चाहे नेतृत्व परिवर्तन पर निर्णय ले सकती हैं। हेमंत सोरेन जी अपना छुट्टी मना रहे हैं
किसी से बहुत ज्यादा मिलने जुलने का उनका कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली में। दूसरा ये है कि जो मीडिया में यहाँ आ रहा है वो मूलतः बेबुनियादी चीज आ रहा है। इधर गुमला के चैनपुर के बेदोरा पंचायत में अब तक विकास की किरण नहीं पहुंच सकी है। कलौकी बस्ती पहुंचते पहुंचते सरकार की योजनाएं दम तोड़ देती है। गांव में पेयजल की सुविधा है और न ही सड़क बिजली जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं। बस्ती में करीब 70 परिवार रहते हैं, लेकिन किसी के पास पक्का मकान नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में शौचालय बना दिए गए, लेकिन किसी भी हालत ठीक नहीं है। मेरा गांव में बहुत तरह का समस्या है। यहाँ पर पीने के लिए कोई पानी का साधन भी नहीं है। डैम से पानी लेकर आते हैं पीने के लिए, और यहाँ पर जो कुआं एक है वो भी हमारा सूखा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक शौचालय है ना, कोई पीएम आवास का कोई ठिकाना। शोभा देंगे बोल करके पैसा ले लेता है, उसके बाद वो बनाबो नहीं करता है। इधर उधर का कर देगा, इधर का नहीं करता है। अच्छा, यहाँ का जो बस्ती है वहाँ का कोई काम नहीं करता? नहीं। अच्छा, कौन कौन सा काम नहीं किया अभी तक? इधर कोनो काम नहीं किया है इधर वाला गाँव। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर को निर्देश दिया जाएगा। वो 2 दिनों में वहां गांव जाकर वस्तु स्थिति का आकलन करेंगे। लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सरकार की भी प्राथमिकता है कि सबको स्वच्छ पानी मिले। और जहाँ तक शौचालय नहीं बनने की बात है तो वो जो छूटे हुए हैं उनका भी शौचालय बन। इधर चतरा के नक्सल प्रभावित लटमा पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पिछले 10 साल से अधूरा है। काम कर रहा ठेकेदार काम आधा अधूरा छोड़कर फरार है। विभाग के पदाधिकारी भी भवन के निर्माण को शुरू करने को लेकर एक्टिव नहीं है, जिसके कारण 10,000 लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इलाज कराने के लिए ग्रामीणों को सदर अस्पताल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण लोग को परेशानी उठाना पड़ रहा है और इलाज करने के लिए सिमरिया या चतरा जाना पड़ता है और रांची जाते जाते कोई कभी मौत भी हो जाती है। हजारीबाग जिला मुख्यालय से सटे कटकमदाग में कुंडली बागी चौक को बादाम से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर है। करीब 8 किलोमीटर लंबी इस कच्ची सड़क में बारिश के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इसी सड़क से 8 से 10 गांवों का आना जाना होता है। पिछले दिनों ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण किया था, लेकिन बारिश के कारण फिर उसकी हालत खराब हो गई है। जो कुंडल बागी की जो सड़क आती है बेस के लिए, उसका एक पोर्शन जो है निर्माण नहीं हुआ है। वो पास हो गया था, अप्रूव भी हो गया था, उसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन उसी समय में लॉकडाउन लगने के कारण वो रोड नहीं बना। और आप जानते हैं पिछले 15 महीने से कोई काम जो है डेवलपमेंट का हुआ नहीं। जैसे ये सब दूर होगा, सबसे पहले इसी रोड को बनना है। हजारीबाग विधानसभा में अगर कोई सही मायने में खराब रोड है तो यही है। साहिबगंज के अंबाडीहा गांव के लोग आज भी एक अदद सड़क के लिए तरस रहे हैं। बरसात के दिनों में उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। बरसात के बाद जलजमाव से लोगों को कई तरह की बीमारियों का डर सताता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क को लेकर बिल भी पास हो चुका है और नापी भी हो चुकी है, लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। चुनाव के समय विधायक जी आते हैं और वादा कर चले जाते हैं। ग्रामीणों में बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ आक्रोश है। यही है कि हम लोग का पानी नहीं आता है तो कोई देखने भी नहीं आता। बोला कि बनेगा, अब देखने भी नहीं आता है। अब वोट के समय में वोट मांगने खातिर आता है। हम लोग पानी में सांप बिच्छा सब घुसता है घर में। अच्छा। सबको देखते ही घर में पूरा पानी। तो अभी तक रोड नहीं बना? क्या रोड का टेंडर पास हुई थी? क्या पास तो हुआ था, उम्मीद दिया था झांसे में, मगर नहीं बना है। हम लोग को उम्मीद था कि बन जाएगा। 2 साल पहले लोग बोला था बन जाएगा। अच्छा। फिर कोई सुनवाई कोई नहीं हो रहा है हम लोग का। तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ बोलने, कमाने आदमी कहाँ जाए कमाने खातिर? घर में कुछ नहीं, जाने रास्ता नहीं है, बाहर नहीं है, जाके आदमी। हल्के बारिश में भी घर में पानी आ जाती है, लेकिन विधायक अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया। नहीं आता है, नहीं कोई नहीं आता है। हम लोग को बहुत तकलीफ यहाँ पे होता है। क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम यही है कि सर इसमें जो है नापी हो करके फोटो खिंचा करके चला गया है, लेकिन अब तक रोड नहीं बना है। अच्छा। नईम जी सरपंच थे तो कुछ अपना तरफ से ये गर्दी गिरा करके पब्लिक को सुविधा दिए हैं कि जहाँ तक अभी तक कहीं कहीं पानी चल रहा है। अच्छा। बस। कोडरमा में लगातार हो रही बारिश के कारण घोड़सीमर मंदिर परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है। मंदिर की 4 दीवारी गिर गई है। घोड़सीमर मंदिर बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक मंदिर है। अब यह मंदिर
दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देखरेख के अभाव में पौराणिक महत्व रखने वाला मंदिर का बाहरी हिस्सा अब तेज बारिश से ढहने लगा है और प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। सतगावा में एक सिमर मंदिर है जो वर्षों से आज चला आ रहा है। उसका मैं सभी ग्रामीण लोग पूजा प्रतिष्ठा करते हैं और उसका वर्षा के कारण से हर दिवाली चौतरा सब ढह गया है। राज्य में पीसीआर और टाइगर मोबाइल की लापरवाही के कारण पुलिस की छवि खराब हुई है। उसे अब ठीक करने के लिए मॉनिटरिंग होगी। इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पीसीआर वैन जिनके जीपीएस पहले से खराब थे उसे दुरुस्त करा लिया गया है। रांची एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि शहर में पुलिस विजिबिलिटी को लेकर पीसीआर और टाइगर मोबाइल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उन्होंने माना कि कुछ लापरवाही की बात सामने हाल के दिनों में सामने आई है, उस पर कार्रवाई भी की गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पीसीआर के सामने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई। वहीं रॉक गार्डन में ऑन ड्यूटी पीसीआर कर्मियों की शराब पार्टी चल रही थी, जिसका वीडियो वायरल होने पर 4 कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। बहुत ही अच्छे कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं पीसीआर से, कंपोजिट कंट्रोल रूम से, टेट्रा से। आई थिंक पूरे इंडिया की सबसे बेस्ट टीम में से एक टीम होगी और उसी का फलाफल देखते पा रहे होंगे कि मतलब समय रहते बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को अपने स्तर से निष्पादित की जा रही है। जहाँ तक जो आप गलती की बात कर रहे हैं, बेसिकली वो ह्यूमन एरर्स था, न कि सिस्टम के एरर्स था। और ह्यूमन एरर्स में जिस पदाधिकारी ने, जिस कर्मी ने जो गलती किया उसके लिए दंडित किया गया है उसको। देवघर के मधुपुर में करीब 220 एकड़ में पत्थर अड्डा पहाड़ फैला हुआ है। कई जड़ी बूटियों से भरे इस पहाड़ के पास से एक नदी गुजरती है, जिससे इसकी प्राकृतिक खूबसूरती बढ़ जाती है। पहाड़ की पौराणिक मान्यता भी है। मान्यता है कि अज्ञातवास के दौरान यहाँ भीम आए थे। बाबा बैद्यनाथ का जैसे इतिहास है, जो रावण द्वारा इनको लाया गया, इस तरह से आए, राजनी से आए, यहाँ उनका स्थापित किया गया। उसी तरह से बहुत से उथी में इसका उल्लेख है, जो भीम का यहाँ एक पैर यहाँ है और एक पैर पारसनाथ में उत्पत्ति में जो है, उसको लोग बहुत आगे से ही आज तक उसको मानते आ रहा है जो भीम का। झारखंड को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला NH80 हर साल बंगाल के फरक्का के पास से बारिश से कट जाता है। बावजूद इसका स्थायी हाल नहीं निकाला गया। यास तूफान के कारण 29 मई को NH का बड़ा हिस्सा कट गया, जिससे दोनों राज्यों का संपर्क टूट गया। इस मार्ग से साहिबगंज से रोज सैकड़ों गाड़ियां पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, लेकिन सड़क टूटने से आवागमन ठप है, जिसके कारण पेट्रोल पंप और धर्म काटक पर वीरानी है। डेली कार्य में इतना ही परेशानी है। हमारा यहाँ का जितना आदमी था, आदमी का रोजगार घट गई है। रोजगार बोल के कोई चीज़ ही नहीं रहा है। क्या कैसे खाएगा, कैसे जाएगा, कैसे दिन पालन होगा, ये कोई मत ही नहीं है। एक बात। दूसरा बात है, हमारा कोई आज काटान काटने के वजह से ऐसा हुआ जो कोई बीमारी या कोई चीज़ हम लोग जो जाएंगे फरक्का तरफ, उस जाने का हमारे पास कोई ना साधन है। आज करीब हम लोग 20 वर्षों से देख रहे हैं, हर साल यही होता है। कटान कट जाता है, फिर बढ़ा जाता है बरसात के बाद, फिर बरसात आता है, फिर कट जाता है। यहाँ 4 महीने मैंने हम लोगों का साल के 4 महीने हम लोग ये सोच के चलते हैं कि हम लोग कोई काम। इधर बोकारो में कृषि विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आयोग लाभुकों को भी मिल गया। इस योजना के लाभुकों के चयन में कृषि विभाग ने केंद्र के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। आनन फानन में लाभुकों के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। लाभुकों की यह सूची पिछले साल की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से तैयार की गई थी। इसमें कई वैसे लाभुकों को भी पैसा मिल गया है जो टैक्स देते हैं या सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं। इनकम टैक्स देने वाले 451 किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है, जिसके पास से अब 32,40,000 की वसूली की तैयारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत 452 किसानों के गलत भुगतान का मामला बोकारो जिला में सामने पूर्व में आया था और इसकी जांच के लिए हम लोग सारे संबंधित अंचल अधिकारी को, जो विभाग से सूची मिली थी, अंचलवार हम लोग भेज दिए हैं। उसका सत्यापन भी किया जा रहा है।
पैसे। चलिए और अब देखते हैं झारखंड 2020।